नमस्कार दोस्तों, सांस्कृतिक संपत्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। चंद्रमा ये हमसे कितना दूर है, पर फिर भी उसका प्रभाव पृथ्वी पे, हम सब पे और हमारे इर्द गिर्द सारे जीवों पे देखा जाता है। पर ये प्रभाव क्या है? चलिए इस वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं। इस पूरे पृथ्वी पे 70% पानी है, जो ज्यादातर समंदर के रूप में है। चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल का असर ये हम इसी समंदर में हाई टाइड और लो टाइड के रूप में देखते हैं। चंद्रमा के तिथि से हम हाई टाइड और लो टाइड का समय भी पता कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन ये समंदर कितना बड़ा है और कितना गहरा भी है, फिर भी चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल का असर इस पे दिखता है। तो हमारे शरीर में जो पानी है उस पे भी चंद्रमा का असर जरूर होगा। हमारी संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। अब विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, चलिए इसे जानते हैं। हमारे ब्रेन में 75% पानी होता है और ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो अच्छी तरह से तभी चल सकते हैं जब ब्रेन में अच्छी मात्रा में पानी हो। ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारे मूड और पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है। हमारे हॉर्मोन्स, मूड, इमोशंस, पर्सनालिटी, ये सब कुछ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और इस ब्रेन के अंदर जो पानी है, इस पानी पे चंद्रमा का प्रभाव होता है। यही कारण है कि हम मानते हैं कि चंद्रमा हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग मात्रा में पानी होता है। यही कारण है कि वैदिक कालों में इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर एक परिवार के लिए उपवास रखने का अलग रिवाज हुआ करता था। कोई चतुर्थी पे उपवास रखता, कोई एकादशी पे या और किसी दिन पे। अगर किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक या मानसिक समस्या हो तो उसे एक स्पेसिफिक तिथि दी जाती कि आप इस तिथि पे उपवास रखिए तो आपको राहत मिलेगी। ये जो उपवास होता है ये एक तरह का फिजिकल और मेंटल डिटॉक्स होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक साइंस है। चंद्रमा की तिथि और चंद्रमा की ग्रेविटी, इन दोनों चीजों का असर ये हमारे शरीर पे होता है, इसीलिए ये रिवाज बनाए गए हैं। पशु पक्षियों पे भी चंद्रमा का प्रभाव होता है। बेसिकली चंद्रमा का प्रभाव उनके माइग्रेशन पे देखा जाता है। अब इन पशु पक्षियों के पास तो कोई गूगल या गूगल मैप्स नहीं होता, तो उन्हें कैसे पता कि क्या करना है? ये चंद्रमा के वजह से है। लूनर साइकिल का प्रभाव ये पशु पक्षियों के मेटिंग सीजन पे भी देखा जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो चंद्र किरणें हैं ये वृक्षों के लिए, पेड़ों के लिए और पौधों के लिए बहुत लाभदायक होती है। जैसे सूर्य किरणों के वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, वैसे ही चंद्र की किरणें ये प्लांट्स के लिए बहुत बहुत लाभदायक होती है। सीड जर्मिनेशन के लिए मूनलाइट जरूरी है। पत्तों और जड़ों के निर्माण के लिए भी जरूरी है। खासकर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए मूनलाइट सबसे जरूरी है। मूनलाइट और प्लांट्स, इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है, इस बात पे मॉडर्न साइंस ने तो बस कुछ ही सालों पहले रिसर्च शुरू किया है, लेकिन हमारे पूर्वज ये पहले से ही जानते थे। इसी कारण से हमारे संस्कृति में चंद्रमा को वनस्पति का देवता कहा जाता है। चंद्रमा की खुद की कोई लाइट नहीं है, ये सूर्य किरणों को ही रिफ्लेक्ट करता है। ये बात हमारे पूर्वज हजारों सालों से जानते थे। ऋग्वेद के एक श्लोक में इस बात का वर्णन है। अत्रः गोर्मन्वत नाम त्वष्टुर पीच्यम इत्था चंद्रमसो गृहे। इसका अर्थ है, मनुष्यों को तुष्ट करने वाला सूर्य देव का दिव्य तेज ये गतिमान चंद्रमंडल में
अनुभव किया। ये श्लोक ये भी दर्शाता है कि हमारे पूर्वज कितने एडवांस्ड थे और हमारे संस्कृति में हमेशा से विज्ञान को कितना उच्च दर्जा दिया गया है। ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। एक साल में चंद्रमा 12 बार या 12 टाइम्स पृथ्वी की चक्कर लगाता है। यही कारण है कि हमारे हिंदू कैलेंडर या पंचांग में 12 महीने देखे जाते हैं। एक महीने के जो 2 भाग होते हैं ये भी चंद्रमा की वजह से है। इन 2 भागों को हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्र इन तीनों के एक दूसरे के ऊपर जो निर्धारित मूवमेंट्स है इनकी वजह से हम अधिक मास और क्षय मास देखते हैं। इन टॉपिक्स पे हमने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के इस वीडियो पे आपने देखा कि चंद्रमा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो हम उसे चंदा मामा कह के बुलाते हैं ना। तो आज के इस वीडियो में अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सनातनी रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।